प्रोजेक्ट में बताया था टॉपिक, तो आप प्रोजेक्ट मुझे मंडे ट्यूसडे तक अवश्य दे दें, और नहीं तो थर्सडे तक तो निश्चित ही दे दें। इसके बाद मैं प्रोजेक्ट नहीं लूँगी। आपको 4 दिन शेष दिया जा रहा है, किसी एक पे ही प्रोजेक्ट आपको बनाना है। या तो आप व्याकरण बुक से व्याकरण सृष्टि जो है उसमें पीछे आपके निबंध दिए हैं, उस पर भी बना सकते हैं, नहीं तो जागो जीवन के प्रभात का बना सकते हैं। निज भाषा उन्नति, इस पाठ का घर की फूट बुरी पद का बता सकते हैं, और इसमें जो भी कौरव और जयचंद ये सब चीज़ों का व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं, इनसे संबंधित पिक्चर लगा सकते हैं। तो आप मुझे बृहस्पतिवार तक, इसी बृहस्पतिवार तक आप मुझे प्रोजेक्ट अवश्य जमा कर दें। एक दिन आइएगा, 2 दिन का टाइम दिए थे आपको, मंडे ट्यूसडे। अगर नहीं बन पा रहा है तो वेडनेसडे या थर्सडे तक आप अवश्य मुझे प्रोजेक्ट दे दीजिएगा। चलिए, आज शाप मुक्ति पाठ जो मंजरी पुस्तक से लिया गया है, इस पाठ के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। शाप मुक्ति का बूढ़ी दादी की कहानी थी, मोंटू की कहानी थी, जो मोंटू बचपन में गलतियाँ किया था, और बबलू की थी। तो ये आप कहानी पढ़ चुके होंगे और इस पाठ से आप अवगत हो गए होंगे। इस पाठ में जो आपको सीख दी गई है वो सीख आप ज़रूर अपना। इसमें जो सीख दिया गया है कि कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, जानवर पर भी दया करनी चाहिए। हमेशा हम लोगों को, हम बड़े बुज़ुर्गों से यही सीख मिली है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। तो इस पाठ में आपने देखा है कि अगर मैं बुज़ुर्गों का कहना, बड़ों का कहना नहीं मानती, तो मैं कहीं न कहीं हम लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, और उसका जीवन भर कितना भी प्रायश्चित कर लो, वह गलती जो हमसे गलतियाँ बचपन में भयानक हो जाती हैं, वो कितना भी प्रायश्चित करने पर अपराधी ही हम अपने को पाते हैं। इसलिए बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बड़ों का कहना मानिएगा। चलिए, आज इस पाठ से हम आपको प्रश्नोत्तर कराते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया था? किसे लिखा है? प्रश्न आप बुक से लिखेंगे, किस दुखदाई स्मृति से काला हो गया? तो आंसर है, डॉक्टर प्रभात का चेहरा दुखदाई स्मृति से इसलिए काला हो गया क्योंकि बचपन में डॉक्टर प्रभात ने आँख, जिसे मदार भी कहते हैं, आँख के दूध से 3 पिल्लों की आँखें फोड़ दी थी। प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं, आंसर भी। डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया? आंसर है, डॉक्टर प्रभात का चेहरा दुख गया क्योंकि बचपन में डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया? आंसर है, मंटू ने बचपन में आँख के दूध से 3 पिल्लों की आँखें फोड़ दी थी। इसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सक बनकर किया। नेत्र चिकित्सक मतलब आँखों के डॉक्टर। समझ में आया बच्चों? जो आँख के डॉक्टर होते हैं उनको हिंदी में नेत्र चिकित्सक कहते हैं, और आँख मीन्स मदार। फिर से प्रश्न रिपीट करते हैं, मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उसका प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया? आंसर है, मंटू ने बचपन में आँख के दूध से
3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। इसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सक बनकर किया। प्रश्न नंबर 3, पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ। दादी, पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी माँ, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। डॉक्टर प्रभात ने यह जवाब दादी के किस बात के उत्तर में दिया था? आंसर है, दादी जब लेखक के साथ डॉक्टर प्रभात के क्लिनिक में पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ क्या तकलीफ़ है? उसकी इस बात पर दादी बोली, कोई तकलीफ़ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो जाती है। दादी के इसी बात का उत्तर देते हुए डॉक्टर प्रभात ने उपरोक्त वाक्य कहे। उपरोक्त मीन्स ऊपर जो वाक्य दिया है ना बेटा, घर पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। ये उपरोक्त वाक्य है। चलिए आंसर फिर से रिपीट करते हैं। दादी जब लेखक के साथ डॉक्टर प्रभात के क्लिनिक में पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ क्या तकलीफ़ है? उसकी इस बात पर दादी बोली, कोई तकलीफ़ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। दादी के इसी बात का उत्तर देते हुए डॉक्टर प्रभात ने उपरोक्त वाक्य कहे। समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4, दादी डॉक्टर प्रभात से अपनी आँखों का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी? फिर वह इलाज के लिए कैसे तैयार हुई? आंसर है, दादी डॉक्टर प्रभात से आँखों का इलाज करवाने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि डॉक्टर प्रभात ने बचपन में पिल्लों की आँखें फोड़ दी थी। लेकिन डॉक्टर प्रभात ने समझाया कि वह उसी प्रायश्चित के कारण ही नेत्र चिकित्सक बना है। उसे दादी का वह शाप भी याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन उसकी आँखें भी फूट जाएंगी, इसलिए अपनी आँखें फूटने से पहले वह अधिक से अधिक लोगों को आँखें देना चाहता है। डॉक्टर प्रभात की यह बात सुनकर दादी इलाज के लिए तैयार हो गई। दादी डॉक्टर प्रभात से अपनी आँखों का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी? फिर वह इलाज के लिए कैसे तैयार हुई? आंसर है, दादी डॉक्टर प्रभात से आँखों का इलाज करवाने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि डॉक्टर प्रभात ने बचपन में पिल्लों की आँखें फोड़ दी थीं। लेकिन डॉक्टर प्रभात ने समझाया कि वह उसी प्रायश्चित के कारण ही नेत्र चिकित्सक बना है। उसे दादी का वह शाप भी याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन उसकी आँखें भी फूट जाएंगी, इसलिए अपनी आँखें फूटने से पहले वह अधिक से अधिक लोगों को आँखें दे जाना चाहता है। डॉक्टर प्रभात की यह बात सुनकर दादी इलाज के लिए तैयार हो गईं।
चलिए भाषा की बात से निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। आपके विलोम शब्द दिए हैं बुक में, नई, ठंड, पाप, बूढ़ा। तो चलिए विलोम शब्द बताते हैं आपको। नई का विलोम शब्द होगा पुरानी, ठंड का विलोम शब्द होगा गर्म, पाप का विलोम शब्द पुण्य, बूढ़ा का विलोम शब्द होगा युवा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, ये इन मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग मैं दोनों दे रही हूँ। आप अगर चाहें तो अपने शब्दों में भी इन मुहावरों का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरे हैं टस से मस न होना, इसका अर्थ है स्थिर होना या स्थिर रहना। दादी अपने निर्णय से टस से मस न हुई। दूसरा है हृदय से लगाना, यानी प्यार करना। हृदय से लगाना, इसका अर्थ है प्यार करना। वाक्य प्रयोग है दादी ने डॉक्टर प्रभात को हृदय से लगा लिया। तीसरा मुहावरा है मुस्कान लुप्त होना। लुप्त मीन्स गायब। मुस्कान लुप्त होना यानी फिक्र में पड़ जाना। वाक्य प्रयोग है परिचय हो जाने पर डॉक्टर प्रभात की मुस्कान लुप्त हो गई, क्योंकि उसे बचपन के पाप का ध्यान आ गया। ये मुहावरे और उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग किया हुआ है। चाहे तो आप यही कर लीजिएगा, और यदि आप अपने से वाक्य बनाना चाहें तो आप अपने से भी वाक्य बना लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चा शब्द में पन प्रत्यय। प्रत्यय तो मालूम है, जो शब्द के बाद में जो नया शब्द जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगाकर बचपन शब्द बना है जो भाववाचक संज्ञा है। तो आपने भाववाचक संज्ञा 5th में 6th में पढ़ा है। इसी प्रकार नीचे लिखे हुए शब्दों में पन प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये शब्द है और इसमें पन प्रत्यय जोड़ा गया है, जो पन लगने पर ये लड़का, लड़कपन, अपना, अपनापन, अनाड़ी, अनाड़ीपन, रूखा, रूखापन, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। जो शब्द दिए हैं उसमें पन प्रत्यय लगा दिया गया है और ये भाववाचक संज्ञा तैयार हो गई। तो ये सारी चीज़ आप कर लीजिएगा बच्चों, सब समझ में आ गया होगा। जो प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदों के कारक बताइए, ये आपको नहीं करना है। मैं कारक जब पढ़ाऊँगी तब आपको समझाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। याद करते रहिए, राइटिंग पर और मात्राओं पर विशेष ध्यान देते रहिए। धन्यवाद।